हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज आप पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स को हम कैसे याद करें, किस तरह से हम इसको याद करें, क्योंकि हज़ारों जो हैं वर्ड जो हैं वर्ब के हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम उसको किस तरह से याद करें। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे वर्ब्स को याद करने की ट्रिक क्या है। आपको याद तो करना पड़ेगा बट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वैसे तो हज़ारों की संख्या में वर्ब्स हैं, लेकिन हम किस किस को याद करें, तो आज के वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपको वर्ब्स को किस तरह से याद करना है ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। उसमें से तो कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं याद करनी है, और जो चीज़ें आपको दूंगी मैं वो एकदम कंप्लीट टोटल दूंगी। मतलब अगर कोई वर्ब्स दूंगी मैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वो जितनी संख्या मैं आपको दूंगी वो टोटल उतनी संख्या होगी। आप उनको याद कर लीजिए। अगर उनमें से कोई भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे बाहर और कोई भी वर्ब्स ऐसा नहीं होता है। तो टोटली आपको जितने भी वर्ब्स मैं आज की वीडियो में दूंगी वो सारे टोटली होंगे, बिल्कुल टोटल कंप्लीट होंगे। उससे बाहर बिल्कुल कोई भी वर्ब्स नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला मैंने ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं, जो सबसे लास्ट वाला हम ग्रुप डी देखेंगे, तो उस ग्रुप डी में जो भी वर्ब्स होंगे, ठीक है, उन वर्ब्स की कोई भी गिनती नहीं है, वो अनगिनत हैं, हज़ारों के सैकड़ों की संख्या में हैं। तो हम उनको नहीं याद कर सकते इतने सारे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन कौन से वर्ड हैं, कौन से एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाएगा, हमें नहीं पता। बट मैं आपको उसकी बहुत ईजी ट्रिक बताऊँगी कि आपको वो किस तरह से करना है। चाहे आपका बिल्कुल अननोन, आपका बिल्कुल बिना जाना हुआ कोई वर्ड आ जाए एग्ज़ाम्स में, उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म आपसे पूछी जाती है, या फिर कोई थर्ड फॉर्म या कुछ दे देते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो आप किस तरह से उसको कर पाएंगे। ठीक है, जो ग्रुप डी वाले हैं, ठीक है, जिनकी संख्या हज़ारों में है, ठीक है, या जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, उनको हम किस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि हमें उनको याद नहीं करना है। ये चीज़ आप देख लीजिए कि हमें उनको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। मतलब जो भी वर्ब्स हैं हमें थोड़े से वर्ब्स याद करने हैं, बाकी जितने भी दुनिया में वर्ब्स हैं सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, हमें उन्हें याद नहीं करना है। तो हम उनको किस तरह से करेंगे वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड जो है बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि इतने सारे वर्ब्स नहीं याद कर पाते हैं, और बाय द वे वो याद कर भी लेते हैं तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ब्स हैं कि उनको जो याद हम करते हैं तो एक टाइम के बाद उनको भूलने लगते हैं, क्योंकि वो सिट सेट सेट इस तरह से बिट पैट पैट इस तरह से जो है ना, उनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम उनको याद किस तरह से रखें। तो आज के वीडियो में आप यही जानेंगे कि हम वर्ब्स को किस तरह से याद रखें, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर माइंड पर रटना नहीं है, याद नहीं करना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी चीज़ें बस आपको याद करनी है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको थोड़ी सी संख्या के वर्ब्स जो हैं याद करना पड़ेंगे, और वो आपको तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी इतना याद कर लेते हैं। फिर आप तो सुपर टेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना तो याद कर ही सकते हैं। जीके वगैरह करंट अफेयर्स में हम सैकड़ों हज़ारों क्वेश्चन याद करते हैं, तो ये तो कुछ संख्या में वर्ब्स हैं, ये याद कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो ट्रिकी वीडियो है ओवरऑल, और वीडियो में अगर स्किप हो गए आप 1 मिनट को भी तो आपका ही नुकसान है, इसलिए वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, जो रूल्स बताऊंगी, जो ट्रिक बताऊंगी, वो तो बताऊंगी ही, साथ ही मैं आपको सारे वर्ब्स दूंगी, सारे वर्ब्स के मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी, मैंने खुद टाइप किए हुए हैं। तो जितने भी वर्ब्स आपको यहाँ पर मिलेंगे स्क्रीनशॉट्स में लगा दूंगी। तो जितने भी वर्ब्स आपको स्क्रीनशॉट्स में मिलें, आपको उन सभी को नोट करना है। आपको उनमें से एक भी जो है छोड़ना नहीं है। ये नहीं छोड़ना, आपको ये नहीं सोचना है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको वो सारे के सारे नोट करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो सभी मैंने खुद से टाइप किए हुए हैं। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं कुछ भी इधर से उधर किसी दूसरे का नहीं, बट मैंने खुद से ये टाइपिंग करके सारे एक एक वर्ड मैंने टाइप किया हुआ है। सब जो है बहुत मेहनत लगती है,
तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में आप यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। बाकी और सारे सब्जेक्ट जो एस्टेस से रिलेटेड हैं वो सभी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या वर्ब्स का। तो सबसे पहले देखें, आप कुछ यहाँ पर एग्जांपल सबसे पहले देखें, ठीक है। जैसे ये देखें, प्ले, प्लेड, प्लेड लिखा हुआ है, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। इनमें आपको क्या दिख रहा है, क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको? इसमें ये देखें आप कि प्ले तो लिखा है, ये हमें सबको पता है कि प्ले, PLAY प्ले होता है। उसकी सेकंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। इसमें क्या दिखा हमें कि इसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में क्या लगा है, ED लगा है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म में क्या लगा है, ED लगा है, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है बट उसमें ED लग गया है। प्ले के साथ में जैसे प्ले लिखा था हमने वैसे ही प्ले लिखा हुआ है, तीनों जगह आप देखें, बट उसमें ED लग गया है। तो ये हो गया प्ले, प्लेड, प्लेड। ये ED वाले जो होते हैं, जितने भी वर्ब्स आप देखें जिनमें ED लगा है, ये आप ध्यान दें, जितने भी वर्ब्स आप देखें जिनमें ED लगा है वो सभी रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब की संख्या जो है अनगिनत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको मैंने ग्रुप D में रखा हुआ है, क्योंकि आपको इन्हें याद नहीं करने हैं। आपको ये मैं अभी बताऊँगी किस तरह से आप इनको पहचानेंगे। तो ये ग्रुप D में मैंने इसको रखा हुआ है। तो आप ये जान लीजिए कि इनको रेगुलर वर्ब कहते हैं जिनमें ED लगा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। दूसरा आप देखें एग्जाम्पल क्या है, गो, वेंट, गॉन। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, गो, वेंट, गॉन में? इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों ही फॉर्में बिल्कुल अलग हो गई हैं, तीनों ही शब्द बिल्कुल अलग हो गए। गो अलग है, वेंट अलग है, गॉन अलग है, ठीक है। गो मीन्स जाना। तो तीनों ही फॉर्मों में बिल्कुल शब्द ही चेंज हो गया है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होती हैं उनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। गो, वेंट, गॉन जैसे इनमें तीनों ही शब्द बिल्कुल अलग हो गए हैं, इसी तरह से जो वर्ब होते हैं, इस टाइप के जो वर्ब होते हैं जिनमें तीनों ही फॉर्में बिल्कुल अलग चेंज हो जाती हैं, उनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और ध्यान दीजिए, जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, क्योंकि यही याद करना जो आपके लिए हो सकता है कठिन हो, क्योंकि आपको पता ही ना हो कि कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी। मान लीजिए रेगुलर में तो आपको पता चल गया सेकंड में भी ED लगता है, तो थर्ड में भी ED ही लगता है। लेकिन इर्रेगुलर में क्या है, इसमें तो बिल्कुल अलग चेंज हो जाता है। अब आपको पता ही ना हो कि फर्स्ट फॉर्म इसकी ये है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, ये थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि इसमें तो पूरा शब्द ही चेंज हो जाता है, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब और इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है इनकी संख्या। अभी आप देखेंगे आगे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, गिनती के ही हैं। आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। और जितने मैंने आपको दिए हैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगाऊंगी मैं, आप जितने भी आपको दिए हैं मैंने वो सभी टोटल हैं। मतलब आप ये ना सोचें कि इससे बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे, या केवल इतने ही हैं गिनती में। तो जी हाँ, वो सिर्फ उतने ही हैं गिनती में जितने मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में दिए होंगे। अभी आप देखेंगे स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, उसमें क्या दिक्कत है, थोड़े से हैं, याद कर लीजिए। तो ये हैं इर्रेगुलर वर्ब जिनमें समस्या सबसे ज़्यादा हो सकती है आप लोग को, क्योंकि बिल्कुल ही शब्द चेंज हो जाता है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है वहाँ पर तो आप नहीं कर पाते, इसलिए इनको तो आपको याद ही करना है। और ये मात्र 3-4% होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। कभी कभी जब एग्जामिनर फंसाना चाहते हैं तो इस तरह के वर्ब ही यानी इर्रेगुलर वर्ब ही पूछते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ये कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें तीनों ही शब्द बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो ये कम ही पूछेंगे। हाँ, अगर फंसाना ही चाह रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो पूछ सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है तो आप इनको याद कर सकते हैं। मात्र 3-4% ही हैं ये इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। और 97% क्या है, 97 से 98% जो हैं वो सभी हैं रेगुलर वर्ब, यानी जो ईडी लगाकर बनते हैं। आप जैसे देख रहे हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, तो जो ईडी लगाकर बनते हैं वो 97% के आसपास हैं, मतलब मोस्टली हैं वो। और कितना इजी है कि इसमें सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्मों में ईडी लगेगा। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन से वर्ब में ईडी लगेगा, कौन से वर्ब में ईडी नहीं लगेगा, कौन सा वर्ब आएगा इसमें रेगुलर में,
तो वो आप देखेंगे मैंने 4 ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। तो जो आप ए में पढ़ेंगे, बी में पढ़ेंगे, सी में पढ़ेंगे वो तो आपको याद करने हैं। उसके अलावा जितने भी टोटल वर्ब्स होंगे दुनिया में वो आप याद नहीं कर सकते, हज़ारों की संख्या में हैं। तो इन 3 ग्रुप्स के अलावा जितने भी वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, चाहे वो पढ़ा हुआ हो, चाहे वो पढ़ा या जाना हुआ ना हो, अननोन हो, कोई भी वर्ब्स हो आप उसमें बिल्कुल आंखें बंद करके ईडी लगा दीजिए, वो आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो ये तो होगा 97% रेगुलर वर्ब जो ईडी लगाकर बनते हैं, और इर्रेगुलर वर्ब मात्र 3-4% ही होते हैं जो आप अभी देखेंगे और आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बनती है और थर्ड फॉर्म बनती है किसमें, रेगुलर वर्ब में। ठीक है, और मात्र 3-4% ही हैं इर्रेगुलर वर्ब जो कि बिल्कुल जिसमें तीनों शब्द जो हैं बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनमें तीनों फॉर्म्स में वर्ड जो हैं एक से होते हैं, वो तो याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आप वो भी देखेंगे अभी। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कुछ जिनमें तीनों ही फॉर्मों में कोई भी चेंजेस नहीं होता, जैसे सेट सेट सेट, हिट हिट हिट, पुट पुट पुट। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं तीनों ही फॉर्मों में सेम होते हैं, आपको उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो बिल्कुल सेम होते हैं, तो उनमें आपको बिल्कुल कोई माइंड लगाना ही नहीं है। बस ये कुछ ही संख्या में है, 7-8 वर्ड्स हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, वो भी आपका स्क्रीनशॉट्स दे दिया जाएगा, तो आप वो भी इनको याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये तो सबसे सिंपल है। ठीक है, जिनमें तीनों ही फॉर्मों में वर्ड सेम रहते हैं, ये सबसे आसान है, तो इनको आप जो है ईज़िली याद कर सकते हैं, और यही जो हैं वो सबसे कम संख्या में हैं। ठीक है, और जैसे जो तीनों ही वर्ड बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तीनों ही फॉर्मों में वर्ड बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वो भी कम ही हैं, बट इतने कम नहीं हैं, लेकिन जो वर्ड बिल्कुल तीनों ही फॉर्मों में सेम रहते हैं वो सबसे कम है, तो वो आप ईज़िली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ग्रुप्स बनाकर दिखाती हूँ कि सबसे पहले ग्रुप ए देखते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में वो फॉर्म्स रखी हैं, देखें आप, ग्रुप ए में वो फॉर्म्स रखी हैं जो तीनों फॉर्म में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तीनों ही फॉर्म में बिल्कुल अलग हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन था, इसी तरह से आप देखें इसमें गो, वेंट, गॉन को भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप ए में वो फॉर्म्स रखी हैं जो तीनों फॉर्म में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अब बात आती है कि ये टोटल कितने हैं। जितने शब्द आपको ये दिख रहे हैं सब इतने ही हैं। ठीक है, मैंने सब टोटल लिख दिए हैं, आप देख लें। जितने भी हैं ये आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहा है, आप इनको जो है वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें, उसको नोट कर लें, चाहे तो प्रिंट निकलवा लें, चाहे कुछ भी करें, बट इनको आपको याद करने हैं। तो जितने ये ग्रुप ए में आपको दिख रहे हैं बस इतने ही हैं, इसके अलावा बिल्कुल एक भी वर्ड नहीं है, बस इतने ही हैं टोटल, जिनमें क्या है तीनों फॉर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखनी है और याद करनी भी हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि इनमें तीनों ही वर्ड बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप ए, जिनमें तीनों वर्ड तीनों फॉर्मों में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है और याद करना है। अब देखें ग्रुप बी। अब देखते हैं ग्रुप बी को। ग्रुप बी में वो वर्ब्स होती हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म अलग होती है और सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। आप देखें इनमें ये इसको हमने रखा है सेकंड कैटेगरी में, मतलब ग्रुप बी इसको नाम दिया है। ये ग्रुप बी में ये सारी चीज़ें आती हैं जिनमें फ़र्स्ट फॉर्म तो अलग होती है। ठीक है, फ़र्स्ट फॉर्म अलग होती है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम एक जैसी होती है, तो आपको जो है इनको भी याद करना है। ये ग्रुप बी में आएंगी, यानी सेकंड कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म एक सी है और सेकंड फॉर्म में जो है और थर्ड फॉर्म सेम एक जैसी है, इसलिए थोड़ा सा जो है स्तर आसान हो गया। ग्रुप ए का क्या था, बिल्कुल तीनों ही वर्ड अलग अलग थे, और सेकंड कैटेगरी यानी ग्रुप बी में क्या हो गया, थोड़ा सा काम आसान हो गया। क्या हो गया इसमें कि फ़र्स्ट फॉर्म अलग है, बाकी सेकेंड थर्ड फॉर्म जो है एक जैसी हैं, यानी दो इसमें पार्ट बन गए। फर्स्ट फॉर्म तो है अलग हो गई और सेकेंड थर्ड जो है सेम एक सी हो गई, तो उसमें दो तरह की कैटेगरी बन गई, तो कुछ आसान हो गया काम, तो इसलिए इसको सेकंड कैटेगरी में रखा है, यानी ग्रुप बी में रखा है। तो क्या है इसमें फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, बाकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल अलग होती है। और जितने भी स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहे हैं वर्ड्स के टोटल जो हैं इतने ही हैं। ये भी मतलब ग्रुप
बी में जितने भी मैंने वर्ड्स लिए हुए हैं, जितने आपको स्क्रीनशॉट्स में दिख रहे हैं, टोटल इतने ही हैं। इसके अलावा कोई भी इस टाइप के वर्ड्स नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान दें, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट्स में देखें, जो रेड कलर से आपको रीड दिख रहा है, रीड रेड रेड, ठीक है जी। ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रुप बी का नहीं है, लेकिन ग्रुप बी में मैंने इसको लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो है रीड रेड रेड, क्योंकि ग्रुप बी में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी फ़र्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। लेकिन आप इसमें देखें, आप रीड को देखें, सेम तीनों जो रीड रेड रेड है, तीनों ही एक जैसे लिखे हैं बिल्कुल। तो आप बोलेंगे इसमें तो एक से लिखे, तो ये ग्रुप बी में क्यों लिया है? ग्रुप बी में मैंने इसलिए लिया है इनको, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट फॉर्म तो रीड है, रीड बोली जाएगी, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो बोलने में यानी प्रोनाउंस में जो है अलग है, ठीक है। जैसे और बाकी शब्द आप देख रहे हैं, जैसे पहला शब्द अलग है, यानी पहली फॉर्म अलग है, सेकंड थर्ड फॉर्म एक सी है, वही इसमें हो जाता है रीड हम बोलते हैं, और थर्ड और सेकंड थर्ड फॉर्म में हम बोलते हैं रेड रेड। इसलिए बोलने में प्रोनाउंस में जो है ये ग्रुप बी की तरह है, इसलिए मैंने इसको ग्रुप बी में भी ले लिया है, और मैंने आपको इसको जो है ग्रुप सी में भी दिखाया हुआ है, तो आप देख लें ताकि आप समझ जाएँ, ठीक है। मैंने रेड कलर से इसीलिए लिख दिया है ताकि आप ये जो है इस पर स्टार बना लें जब इसको नोट करें, या फिर आप कुछ भी इसमें एक पहचान बना लें कि रीड जो है लिखा तो ग्रुप सी की तरह है, मतलब अभी जब आप ग्रुप सी के देखेंगे लिखा ग्रुप सी की तरह है, लेकिन प्रोनाउंस में यानी बोलने में जो है ग्रुप बी के वर्ड की तरह है। जैसे ग्रुप बी के हम वर्ब्स बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म जो है अलग बोलेंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसा बोलते हैं, इस तरह से इसको भी बोलते हैं रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने ग्रुप बी में भी लिखा है, लेकिन लिखने में ये बिल्कुल ग्रुप सी की तरह है, लेकिन बोलने में ग्रुप बी की तरह है, इसलिए मैंने इसको बी में भी ले लिया है और सी में भी। बस आपको याद करना है, ठीक है। बोलने की ज़रूरत आपको देख लीजिए बोल कर भी, लेकिन पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स में तो स्पेलिंग का ध्यान देना है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप सी। ग्रुप सी सबसे कम और सबसे आसान होते हैं, जैसे कि पहले ही बताया हुआ है, ग्रुप सी सबसे कम और सबसे आसान होते हैं। इसमें तीनों ही फॉर्में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सेम एक जैसी होती है। इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है अलग से, बस इतना ध्यान रखना है कि कितनी है ये ग्रुप सी की, और इनके जो फर्स्ट फॉर्म में है सब याद कर लेनी है। सेकंड थर्ड तो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि सेम एक जैसी ही होती है, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही सेकंड फॉर्म होती है और वही थर्ड फॉर्म होती है। इन तीनों ही फॉर्मों में सेम एक जैसे होते हैं, और ये बहुत कम होते हैं संख्या में, तो आप इनको ईजिली याद कर सकते हैं। और देखिए मैंने रीड को जो है इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेम एक तरह से बिल्कुल जैसे ग्रुप सी के सभी वर्ड्स हैं, देखिए एक तरह से लिखे हुए हैं बिल्कुल एक ही जैसे। इसी तरह से रीड 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 जो है लिखने में रीड 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 ही है, लेकिन प्रोनाउंस में वो अलग हो जाता है ग्रुप बी की तरह, इसलिए मैंने उसको ग्रुप बी में भी लिखा हुआ है। तो ग्रुप सी के देखें आप बहुत कम है संख्या में, आप ईजिली इनको याद कर सकते हैं, और ये सभी एक जैसे होते हैं, तो आप इनको बस जो है फर्स्ट फॉर्म में सारी याद कर लें। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, जो कि सबसे ज़्यादा है। ग्रुप डी में देखें जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों सैकड़ों हज़ारों हो सकते हैं, तो क्या है ग्रुप डी, और लेकिन इसमें बहुत कम आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दें इसमें ईटीसी भी मैंने नीचे लिख दिया है, मतलब कि ये आगे भी हैं और भी हैं, बहुत सारे हैं। ग्रुप डी में बहुत सारे हैं, वो लिखे नहीं जा सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है ग्रुप डी से रिलेटेड, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे आप इन्हें? तो देखें इन्हें याद बिल्कुल नहीं करना है, क्यों याद कितने करेंगे आप, बहुत सारे हैं। मतलब हो सकता है आपका अननोन वर्ड ऐसा कुछ आ जाए एग्ज़ाम्स में जो आपने कभी ना देखा हो ना पढ़ा हो, वो आ जाए, फिर आप कैसे करेंगे? तो इनको तो याद करना ही नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रुप ए बी सी में से कोई है क्या। अगर ग्रुप ए बी सी में से है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी वाले आपने याद किए हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाए जो ग्रुप ए बी सी तीनों में से नहीं है, बिल्कुल अलग वर्ड है, जो ग्रुप ए में भी नहीं था, बी में भी नहीं था, सी में भी नहीं था, बिल्कुल अलग है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको बस देखना ये है एग्ज़ाम्स में क्या उस वर्ड में ईडी तो नहीं लगा है। अगर उस वर्ड में ईडी लगा है
तो बिल्कुल पक्का वो आपसे फर्स्ट फॉर्म पूछ रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्म पूछ रहे होंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस ईडी हटा देना है, बाकी सेम रहना है। लेकिन अगर ईडी के साथ नहीं है कोई वर्ड, ठीक है, एग्ज़ाम्स में कोई वर्ड आपसे पूछा गया है जिसमें ईडी नहीं लगा है और वो ग्रुप ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है और सी वाला भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड अगर एग्ज़ाम्स में दिया है और इसमें ईडी भी नहीं लगा है तो पक्का वो आपसे सेकंड और थर्ड फॉर्म में से कोई एक फॉर्म पूछ रहे होंगे। आप देख लीजिए कि वो सेकंड पूछ रहे हैं या थर्ड पूछ रहे हैं, और ग्रुप ए बी सी में से भी नहीं है तो पक्का उसमें ईडी लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन में आप देख लें, जिस भी ऑप्शन में ईडी के साथ वो वर्ड है, समझ लीजिए आपका वही करेक्ट आंसर है। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में है। आप इनको कैसे याद कर सकते हैं, और याद भी कर लें तो आपके सामने अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने ना कभी देखा ना पढ़ा तो फिर आप क्या करेंगे। तो आप बस यही ध्यान दें कि ग्रुप ए बी सी में से अगर कोई वर्ड नहीं है तो अगर उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म पूछी जा रही है तो आप देख लें ऑप्शन में, अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में आप देख लें जिस ऑप्शन में वही वर्ड ईडी के साथ लगा है तो समझ जाइए वही करेक्ट आंसर है। बट ध्यान इतना ही देना है कि वर्ड वही होना चाहिए जो वर्ड आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए प्ले का अगर पूछा गया है, ठीक है, प्ले का पूछा गया, अगर वो प्ले की सेकंड फॉर्म पूछ रहे हैं तो आप ऑप्शन में देखें कि प्ले की सेकंड फॉर्म जो ऑप्शन जो पूछ रहे हैं वो, तो ऑप्शन में आप देखें प्ले के साथ ईडी किस ऑप्शन में लगा है। प्ले के साथ ईडी जिस फॉर्म में जिस ऑप्शन में लगा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म पूछ रहे होंगे, मान लीजिए वो प्लेड लिख दें, प्लेड मतलब ईडी के साथ प्लेड लिख दें, प्लेड की फर्स्ट फॉर्म बताइए आप, तो आप ये देखें क्या आपने प्लेड को फर्स्ट ग्रुप ए बी सी में से किसी में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब वो ग्रुप डी का है, और ग्रुप डी का है तो इसका मतलब क्या होता है, ईडी ही लगता है। तो ईडी ग्रुप डी में लगता है, इसका मतलब क्या है, इसमें ईडी सिर्फ हट जाएगा, ठीक है, यानी ग्रुप डी में ईडी लगता है और फर्स्ट फॉर्म पूछे तो ईडी हट जाएगा। तो क्या होगा उसमें ऑप्शन में जो बिना ईडी वाला वर्ड हो, समझ जाइए वही करेक्ट आंसर है। तो ये है याद करने की वर्ब्स को इजी ट्रिक। बस आपको ए बी सी याद रखने हैं, जिनमें से सी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि सी में क्या है, तीनों ही फॉर्में बिल्कुल सेम एक जैसी हैं और वह संख्या में भी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें याद भी करना है, आप इनको बस एक बार नज़र भी मार लेंगे तब भी आपको ये याद रहेंगे कि हाँ ये चीज़ें जो हैं सेम एक जैसी होती हैं। जैसे हिट हिट हिट, सेट सेट सेट, पुट पुट पुट, कट कट कट। देखिए मुझे याद है बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैंने याद भी नहीं किए इनको, ठीक है। क्या है कि मैं बस एक बार अगर नज़र भी पड़ जाए इन पर तो ये याद रहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये तो सेम एक जैसे होते हैं, तो ये ग्रुप सी में हैं। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। तो हमें याद क्या करना है, हमें बस ग्रुप ए याद करना है और ग्रुप बी। हमें ध्यान से कौन सा ग्रुप याद करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान से ग्रुप ए याद करना है, क्योंकि ग्रुप ए में क्या है, तीनों ही वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हमें ग्रुप ए सबसे ज़्यादा ध्यान से याद करने हैं। और ग्रुप भी हमें अच्छे से याद करना है क्योंकि उसमें फर्स्ट अलग होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम एक सी होती है, तो वो हमें याद करना पड़ेगी। ग्रुप सी में तो तीनों ही सेम एक से होते हैं, कट कट कट, है ना, इस तरह से बिल्कुल सेम होते हैं। और ग्रुप डी में क्या है, जो ए बी सी में ना हो वह समझ लीजिए ग्रुप डी में है। तो जो ए बी सी में हमने नहीं पढ़ा, कोई सा भी वर्ड आ जाए जो आपके सामने आ जाए, ऐसा कोई भी वर्ड जो आपने ग्रुप ए बी सी में नहीं पढ़ा है, तो समझ जाइए पक्का वो ग्रुप डी का है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ईडी जुड़ जाएगा। ईडी जुड़कर सेकंड फॉर्म भी बनती है और ईडी जुड़कर थर्ड फॉर्म भी बनती है इसकी। आपका 69,000 में वर्ब को लेकर ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मोस्टली लोगों का गलत हुआ था। तो अब ये आज जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई अगले एग्ज़ाम्स में आपका वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई होप आपका वो गलत नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए गलत। इतना ईजी मेथड है ये वर्ब्स को याद करने का। वर्ब्स को याद करने का इससे ज़्यादा आसान तरीका कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है वर्ब्स को याद करने का। मैंने भी वर्ब्स को इसी तरह से याद किया हुआ है, आप भी वर्ब्स को इसी तरह से याद करें। थोड़ा सा तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको बिना पढ़े सब कुछ आ जाए, तो ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं है। आपको थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप करंट जीके कंप्यूटर वगैरह इतने सब पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये थोड़े से वर्ड हैं, याद हो जाएंगे, इसलिए आप इनको याद करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको रोज़ इनको जो है 1-2 बार पढ़ लेना है, ध्यान रहेंगे, आपको याद भी रहेंगे, और फिर इतना ज़्यादा आपको इसमें जो है माइंड नहीं लगाना पड़ेगा अगर आपको ये एक बार याद हो गए तो।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वर्ब्स जो हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सबसे ज़्यादा टेंशन वर्ब्स को याद करने की रहती है। तो आज से ये टेंशन भी ख़त्म, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।